कहा हुआ जी हौस कह रहे हैं। चले वैदिक सभ्यता एगो हो गया था वैदिक सभ्यता में। बताइए तो वैदिक सभ्यता कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। वैदिक सभ्यता में 2 भाग में नाम बताइए कौन कौन? ऋग्वेद और ऋग्वेद का कार्यकाल बताइए। 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक का 1000 से 600 BC। आर्यों का भाषा क्या था? आर्य वाला आर्य का भाषा ठीक है। आर्य जो थे सर्वप्रथम कहाँ आके बसे थे? आर्यों का ठीक है। आर्यों का निवास कहाँ था? मध्य एशिया में। आर्य जो थे आए थे। वैदिक सभ्यता जो था ना कैसी सभ्यता था? वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता। वैदिक कैसी सभ्यता? आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता कैसी सभ्यता था? वैदिक सभ्यता। आर्यों द्वारा निर्मित सभ्यता ही वैदिक सभ्यता था। ऋग्वेद के कौवे मंडल में चतुस्समाज का संकल्पना है। ठीक से देखिए चतुस्समाज यानी कि 4 गो वाला 10वें मंडल में। ठीक है। ऋग्वेद के 7वें मंडल में क्या है? 7वें मंडल में 10 राजा और 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस नदी के किनारे लड़ाई? रावी या पड़ोसी नदी। किस नदी के किनारे? रावी या पड़ोसी नदी। इसमें किनके किनके बीच हुआ था लड़ाई? 10 राजा सुदास और 10 जनों के बीच। सुदास और 10 जनों के बीच। जिसमें जीता कौन था? सुदास। ठीक है। क्षत्रिय जो थे किससे प्राप्त होते थे? क्षत्रिय भुजाओं से। ब्राह्मण किससे प्राप्त होते थे? मुखों से। वैश्य किससे प्राप्त होते थे? जंघाओं से। शूद्र किससे प्राप्त होते थे? वैश्यों से। ठीक है। शूद्र वैश्यों से। उपनिषदों की केगो संख्या है? 108। महापुराण या पुराणों की संख्या केगो? वेदों की केगो संख्या है? वेदांगों की केगो संख्या है? 6। ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और था इससे आगे नहीं ना? अब इससे आगे अब आ जाइए। अब आर्य आर्यों का समाज प्रीति प्रधान था यानी कि पिता के अनुसार प्रीति प्रधान था। यह समाज इसमें समाज की सबसे छोटी इकाई कुल थी। समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार थी। इसके मुखिया को क्या कहते थे? पिता होता था। इसका मुखिया कौन था? पिता। जिसे कुलिप नाम दे दिया गया था। कुलप जिसे क्या कहा गया था? कुलप नाम दिया गया था। बात समझ में आया? यानी कि आर्यों का समाज कैसा? प्रीति प्रधान। कैसा? प्रीति प्रधान। इस समाज में यानी कि वैदिक समाज में सबसे छोटी इकाई क्या थी? कुल या परिवार। इसके प्रधान कौन था? पिता होता था। परिवार में ऐसे भी पिता होता है ना? पिता होता था। इसे क्या कहा जाता था उस समय? कुलप कहा जाता था। कुलप। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये जो था वनस्पति से बनाया जाता था। आज के पेय पदार्थ का है? दारू। ये कैसे से बनता है? अल्कोहल तो खुदे दारू है। खाद से मीठा से फल से सब बनता। चलिए ठीक है। हाँ समझ गए। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ किससे? सोमरस था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ सोमरस था। ये वनस्पति से बनाया जाने वाला पेय पदार्थ था। ठीक है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। ये क्वेश्चन आता है कि आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। आर्यों की भाषा क्या थी जी? याद है? संस्कृत थी। और मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। महर्षि कणाद हमारे भारतीय एक पूरा परमाणुविद थे। ठीक है। जिसको परमाणुवाद का जनक कहा जाता है। महर्षि कणाद जो थे परमाणुवाद का जनक के रूप में इनको जाना जाता है। गाय के लिए अधन्य शब्द। गाय के लिए क्या था? अधन्य शब्द जो था गाय को न मारे जाने के लिए कहा गया था। अधन्य यानी कि गाय उस समय बहुत विशेष पूजनीय था। उसको मारे जाने वालों को अगर मार दे या घायल कर दे, डंडा उंडा से पीट दे, ऐसी कर, तो उसको मारने के लिए देखिए क्या मिला था? मारने वाले घायल करने वाले को मृत्यु दंड तक सजा मिलता था। एक युद्ध में गविष्टि शब्द का प्रयोग होता था। उसका अर्थ क्या था? गायों के नहीं,
युद्ध में पिछली क्लास में हुआ था, युद्ध में गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया था जिसका अर्थ क्या था? गायों की खोज। जिसका अर्थ था गायों की खोज। यहाँ जो देखिए गाय को क्या, गाय के रूप में क्या नाम दिया गया? अधन्य। अधन्य गाय के रूप में अधन्य। अधन्य गाय के रूप में किसका शब्द? कौन शब्द? अधन्य। हाँ, युद्ध में गविष्ठी शब्द का प्रयोग किया गया था। इसका अर्थ क्या था? गाय की खोज। इसमें गाय को अधन्य शब्द, इसका अर्थ यह होता है कि गाय को न मारे जाने के योग्य पशु की श्रेणी में रखा गया। इसको आप मार नहीं सकते, अगर मार दिए तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। अगर मार दिए मृत्यु दंड तक आपको दिया जा सकता है। ये सब कौन सा काल में? वैदिक काल में था। सब वैदिक काल में था। ठीक है, तो बताइए तो तनी एक बार फिर से, आर्यों का समाज कैसा था? पृथ्वी प्रधान। आर्य का समाज पृथ्वी प्रधान था। आर्यों का समाज पृथ्वी प्रधान। समाज के सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती थी? परिवार या कुल। इसके मुखिया क्या कहलाते थे? जिसको क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। जिसको क्या कहा जाता था? कुलप कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। ये किससे बनता था? वनस्पति से बनता था। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन। आर्यों की भाषा संस्कृत। आर्यों की भाषा संस्कृत। महर्षि कणाद यानी कि मेन क्वेश्चन, भारतीय परमाणुवाद का जनक कौन थे? भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। भारतीय परमाणुवाद का जनक महर्षि कणाद। किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग किया गया है? गाय के लिए। किसके लिए अधन्य शब्द का प्रयोग? गाय के लिए। अधन्य शब्द का मतलब क्या होता था? गाय को न मारे जाना। गाय को न मारे जाना। अगर मार देते हैं तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ठीक है, इतना तक उतारिए तो। आइए बोर्ड पे। आर्यों का प्रिय पशु उस समय घोड़ा था। ठीक है, क्या था? आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय देवता इंद्र थे। प्रिय पशु घोड़ा। प्रिय देवता इंद्र। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी लोहा, इसका नाम जो था शयनम अयस्क था। क्या नाम था? शयनम अयस्क। और तांबा का जो नाम था लोहित अयस्क। तांबा का नाम लोहित अयस्क। लोहा का नाम शयनमय। उल्टा है ना? आर्य फिर से आ जाइए। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु लोहा थी, जिसे क्या कहा गया? शयनमय। क्या कहा गया? और तांबे को क्या कहा गया? तांबा को लोहित। ऋण देकर यानी कि पैसा देकर लेने वाले जो पैसा, ब्याज जो था, पैसा देकर ब्याज लेने वाले को सूदखोर या वेकनॉट कहा जाता था। सूदखोर या वेकनॉट कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सूदखोर या वेकनॉट। ऋग्वेद में नदियों में सरस्वती जो थी सबसे पवित्र मानी जाती थी। सबसे पवित्र नदी कौन? सरस्वती। ऋग्वेद में गंगा का सिर्फ एक बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। गंगा का 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। गंगा का कितना बार? 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार। गंगा का 1 बार, यमुना का उल्लेख 3 बार। आपका सर्वाधिक बार सिंधु का। सिंधु के सबसे ज्यादा बार। सिंधु का सर्वाधिक बार। ये कंफ्यूजन क्वेश्चन है क्योंकि गड़बड़ा जाइएगा। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती। गंगा नदी का 1 बार, फिर उसके बाद यमुना नदी का 3 बार। गंगा के बार, यमुना के बार 3 बार। सबसे ज्यादा कौन नदी का? सबसे ज्यादा सिंधु नदी का। सबसे ज्यादा सिंधु नदी का। चलिए, ऋग्वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सबसे ज्यादा प्रिय। कौन सा काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। था ना उत्तर वैदिक काल? कितना से कितना? 1000 से 600। 1000 से 600। तो इसमें इंद्र अब नहीं आएंगे। इंद्र के स्थान पे प्रजापति आएंगे। इंद्र के स्थान पे कौन? प्रजापति। विष्णु के 3 पगों का आख्यान सुने हैं ना कि विष्णु भगवान 3 पग में पूरा माप दिए थे, महाबली राजा से, है ना? महाबली राजा नाम था ना।
तीने पगों से ले एक बार पूरा धरती लोक, फिर एक बार पताल पूरा, एगो पताल में ओकरे गाड़ दिए, ओकर राजा बना दिए थे पताल को। समझे? तो पूरा तीने पगों थे। वही जो है विष्णु के 3 पगों का कल्पना जो है विकास उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। किस काल में हुआ है? उत्तर वैदिक काल में ही हुआ है। फिर से एक बार आप बताइएगा, आर्यों का प्रिय पशु, आर्यों का प्रिय पशु, प्रिय देवता, प्रिय देवता, प्रिय देवता। लोहा को किस नाम से जाना जाता था? श्यामयस्क। तांबा को लोहितयस्क। ऋण देकर ब्याज वाले लेने वाले को क्या कहा जाता था? सूदखोर या वेगनॉट, सूदखोर या वेगनॉट, सूदखोर या वेगनॉट। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन? आवाही कौन? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? किस नदी का उल्लेख एक बार हुआ है? किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? किस नदी का उल्लेख 3 बार हुआ है? किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है? सिंधु नदी का। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे कौन से देवता प्रिय बन गए? इंद्र के स्थान पे कौन देवता? प्रजापति। इंद्र के स्थान पर कौन देता? इंद्र के स्थान पर कौन देता? प्रजापति। नाम सुने हैं प्रजापति का? विष्णु के 3 पगों का कल्पना, विष्णु के 3 पगों का कल्पना किस वेद में, कौन काल में? विष्णु के 3 पगों की कल्पना उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में 3 पग वाला उत्तर वैदिक काल। चलिए उतारिए इसको जल्दी से, डेट वाला पढ़िएगा तब जाके होगा। चलिए यहाँ पे आ जाइए बोर्ड पे। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते आप बहुत जगह देखिएगा, आपको मिलेगा। हमारा वाक्य है सत्यमेव जयते, देखिएगा। सत्यमेव जयते आपका कहाँ से लिया गया? मुंडकोपनिषद से लिया गया, ठीक है। इसमें एक उपनिषद, यह उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से किया गया। किससे किया गया? फूटी हुई नाव से या टूटी हुई नाव से देता है। यज्ञ की तुलना किससे किया गया है? फूटी हुई नाव से किया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद। सत्यमेव जयते कहाँ से? बोलिए मुंडको। सत्यमेव जयते कहाँ से? कहाँ से? मुंडको उपनिषद। इसमें यज्ञ की तुलना किससे की गई है? फूटी हुई नाव से की गई है। गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को संबंधित है, समर्पित है या संबंधित है। किस देवता को गायत्री मंत्र आता है? ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। तो गायत्री मंत्र किस नामक देवता से संबंधित है? सावित्री नामक देवता से, जिसका संबंध ऋग्वेद से। कौन सा वेद? तो क्वेश्चन पूछेगा कि गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में? ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र किस वेद में? सत्यमेव जयते किस में है? मुंडकोपनिषद। सत्यमेव जयते किससे लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र थे। गायत्री मंत्र के रचनाकार नाम सुने हैं? महाभारत में इस समय सुने होंगे, रामायण में। गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन थे? विश्वामित्र। गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारण होने लगा था। उत्तर वैदिक काल में जो था ना, वर्ण व्यवसाय नहीं था। जो आदमी जिस कुल में जन्म लिया उस कुल में आपका निर्धारण होने लगा। दर्शन में आ जाइए। दर्शन जो था, सांख्य दर्शन सबसे प्राचीन दर्शन था। सबसे पुराना दर्शन कौन था? सांख्य दर्शन। सबसे पुराना दर्शन सांख्य दर्शन। दर्शनों की संख्या 25 थी। दर्शनों की संख्या 25 थी। दर्शनों की संख्या क्या गो? जिसमें पहला तत्व कौन था? प्राकृतिक था। प्राकृतिक उसमें पहला तत्व था। दर्शन में प्राकृतिक कहीं कौन सा तत्व था? पहला तत्व था। नींद कहाँ लग रहा है जी? सोइए मत। एक कहावत समझे कि किताबें सपनों को सजाती है। किताबें सपनों को सजाती है। किताबों से जोड़ो, बच्चों को जोड़ो। किताबों से बच्चों को जोड़ो। दिखावे में इधर उधर मत भटको। दिखावे में इधर उधर मत भटको। पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। पढ़ाई की ओर अपना रुख मोड़ो। बात समझ में आया? तो किताब से जोड़िए, मोबाइल से नहीं। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवसाय के बजाय जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगा। सांख्य दर्शन में सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? सांख्य दर्शन, जिसकी संख्या के गो? 25 गो। जिसका पहला तत्व प्राकृतिक था। प्राकृतिक। महाकाव्य 2 है। महाकाव्य 2 है। कौन? महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण। सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत।
विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या था? जय संहिता। महाभारत का पुराना नाम महाभारत का पुराना नाम जय संहिता। एक बार फिर से रिवीजन जल्दी जल्दी बताइए। वैदिक काल, वैदिक काल कितने भागों में बांटा गया? 2 भाग में। कौन कौन? ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक। ऋग वैदिक काल बताइए कितना से कितना? उत्तर वैदिक काल कितना से कितना? 1000 से 600। वैदिक का आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन। आर्यों की मुख्य भाषा क्या थी? आर्यों की मुख्य भाषा संस्कृत थी। आर्यों की मुख्य भाषा ठीक थी। आर्यों का प्रिय पशु क्या था? आर्यों का प्रिय देवता कौन थे? इंद्र। आर्यों का प्रिय देवता पूरब शब्द किस लिए इस्तेमाल किया गया था? पूरब शब्द किस लिए? दुर्गपति। पूरब शब्द कौन था? दुर्गपति। ठीक है। अपराधी को पकड़ने के लिए कौन सा युद्ध किया था? उग्र। अपराधी को पकड़ने वाला उग्र। गोचर किस लिए था जी? गोचर, गोचर भूमि के अधिकारी को क्या कहते थे? गोचर, गोचर। वाजपति, वाजपति नाम सुने थे? चलिए, 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। ठीक है, ऋग्वेद के, जिसमें किसके किसके बीच लड़ा गया था? 10 जनों और सुदास के बीच, जिसमें सुदास जीत गया था। ठीक है। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का जो है, गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? सावित्री नामक देवता को। किसको? सावित्री नामक देवता को। युद्ध में गविष्टि शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? युद्ध में था ना, युद्ध में एक गविष्टि शब्द प्रयोग किया था, जिसका अर्थ क्या था? गायों की खोज। गाय के लिए न मारे जाने के लिए बारे में बताया गया था, जो कौन सा शब्द था? आधा धन। चलिए आगे आ जाइए। महापुराणों की संख्या के गो? 108 नहीं 18 को। हाँ 18 को भैया। महाकाव्य महापुराण के गो? 18 को। अवेद के गो? 4 गो। अवेदांग के गो? ऋग्वेद, ठीक है, वेदांग के गो। हाँ, महाकाव्य के गो? 108 गो। महाकाव्य 108 गो। 18 गो अभी ना 2 गो। भारत और रामायण। आपसे नहीं, इनसे पूछ रहा था ना जी। 108 गो क्या था? 108 गो उपनिषद। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन? महाभारत। महाभारत का अन्य नाम क्या है? जय संहिता। महाभारत का नाम जय संहिता। किसका नाम? जय संहिता किसका नाम? महाभारत का नाम क्या? महाभारत का नाम तो जय संहिता किसका नाम? महाभारत। सबसे प्राचीन दर्शन कौन था? सांख्य दर्शन। सबसे प्राचीन दर्शन? सबसे प्राचीन दर्शन? सबसे प्राचीन दर्शन याद हो गया? के गो संख्या था प्राचीन दर्शन को? 25 गो। पहला तत्व का नाम बताइए। प्रकृति। पहला तत्व प्रकृति। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पे कौन से देवता प्रिय हो गए? प्रजापति। प्रजापति। गायत्री मंत्र के रचनाकार? विश्वामित्र। भोज खाते हैं? श्रद्धा भोज नाम सुने हैं? भोज भोज श्रद्धा की प्रथा दत्तात्रेय नामक जो महर्षि थे, उनका बेटे निमि ने शुरू किया था। निमि कौन शुरू किया था? निमि। श्रद्धा क्रम जो होता है ना, श्रद्धा क्रम जो मरने के बाद होता है, जो भी चीज है, कई एक जगह 12 दिन 13 दिन, तो इसकी शुरुआत कौन किया था? निमि नामक व्यक्ति ने किया था। कौन किया था? निमि। कौन किया था? निमि। श्रद्धा कर्म की शुरुआत कौन किया था? निमि। चलिए यहाँ तक हो गया। इस आज के क्लास इसमें इतना ही, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो रहेगा राजा उजा उस सब के बता दिया जाएगा कि कौन कौन देवता को क्या कहा जाता है। इंद्र के देवता को इंद्र को क्या कहा जाता था, पूरा विश्व के संरक्षक कौन होता था, है ना।
तो ये सब बताया जाएगा। चलिए इतना के लिए ख़त्म, धन्यवाद। इसको